Assalamualaikum. My name is Atif and welcome to my Learn with Atif channel. Today my topic is past continuous tense. चलते हैं बोर्ड की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़इल माजी इस्तेमाल करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन वर्क which was continued in past time यानी ऐसा काम जो माजी में हुआ हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके नेम से ही हमें पता चलता है कि नेम से हमें माजी के बारे में बताता है। तो आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो होता है वाज एंड वर। वाज के साथ जो सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट एंड वर के साथ वो, यू, दे। इसके साथ सिंगल नेम यूज करेंगे और इसके साथ प्लूरल नेम यानी कोई भी एक नाम, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम यानी कोई भी एक से ज्यादा नाम होगा, 2 या 3 नाम होगा तो हम ये सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इसका मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब फॉर फॉर्म होता है इंग वाला। आइडेंटिफिकेशन पास्ट में हो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। हिंदी में जो यूज करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन वो होता है रयो, रया हुआ, रही हुई वगैरह होते हैं। एंड ये जो है डेफिनेशन, अब इसकी मीनिंग कैसे होगी हिंदी में? को कम गुजरेल वक्त में जारी हो तो उससे हम फ़इल मादी इस्तेमाल कहते हैं। अब फॉर्मेशन देखते हैं इसकी, जो कि हम पढ़ेंगे ओनली अफर्मेटिव की। पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस उठाते हैं जो जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये जो है सारा टेंस हमें समझ आ जाए। जैसे कि वो ट्रेन में सो रहे थे, वो ट्रेन में सो रहे थे। अब वो ट्रेन में सो रहे थे यानी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? दे के साथ पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? दे के साथ वर यूज करेंगे, दे वर। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म सो रहे थे यानी स्लीपिंग यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे स्लीपिंग इन द ट्रेन। फिर ऑब्जेक्ट यूज किया। अब स्टूडेंट आपको मेरा ये होमवर्क है कि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में भी यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यूज करेंगे। तो हम अब दूसरा सेंटेंस उठाते हैं, जैसे कि ज़ैनब कहानी लिख रही थी। ज़ैनब कहानी लिख रही थी। अब ज़ैनब जो है वो क्या है? ज़ैनब सिंगुलर नेम है।
जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ज़ैनब सिंगुलर नेम है तो हम सिंगुलर नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट यूज करें ज़ैनब, उसके बाद ज़ैनब क्या कर रही थी, कहानी लिख रही थी ज़ैनब। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ज़ैनब के साथ वाज। अब ज़ैनब क्या कर रही थी, कहानी लिख रही थी। ज़ैनब वाज राइटिंग स्टोरी। तो स्टूडेंट ये जो है सेंटेंस ज़ैनब कहानी लिख रही थी, ये जो है पास्ट का है और हमने अंदाजा लगाया कि ये ज़ैनब कहानी लिख रही थी। तो स्टूडेंट थैंक फॉर वाचिंग माय चैनल, वाचिंग माय लेक्चर एंड। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ही खत्म होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।